में आप देखिए डाटा की आपको एक रेंज दे रखी है कि संख्या जो होनी चाहिए वो 6000 के और 7000 के बीच में ही होनी चाहिए। तो सारे ऑप्शन ही 6000 7000 के बीच में ही है। अब इसका मतलब इनमें से कोई एक ही आंसर सही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये सोच रहे हो कि इसमें ज़्यादा संख्याएं ऐसी होंगी कि जो इन सबसे कट रही होगी। तो कोई एक ही सही आंसर होगा। पहले हम मेथड जानते थे, देखो मेथड से अगर आपको करना है, पहले देखो एक चीज समझो कि 12 से भी संख्या कटनी चाहिए, 21 से भी कटनी चाहिए, 32 से भी कटनी चाहिए और 18 से भी। सर बोर्ड की पीपीटी नहीं मिलेगी, सेव करनी होगी देखने। अब 12, 21, 32, 18 से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो तो आप जानते हैं, हम निकालेंगे एलसीएम, वही होगी सबसे छोटी संख्या। तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अब 3 से केवल एक ही संख्या कट रही है, वो हम 3 से नहीं काटेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 2 संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है ना, अभी भी 2 से 2 संख्याएं कट रही है। तो जब तक 2 संख्याएं कटने का ये पैटर्न रहेगा तब तक हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 संख्याएं तो 2 से भी नहीं कटेंगी, एक ही कट रही है वो भी 8। 3 से काटेंगे एक ही संख्या कट रही, 7 से काटेंगे एक ही संख्या। तो मतलब इसके आगे एलसीएम निकालने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा। देखिए 3 × 2 × 2 × 7 × 8 और इंटू कितना है, अब इनका जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 × 2 6 × 2 12 × 7 84 और 8 × 3 कितना हो जाएगा 24। 24 × 4 96, 96 का डबल 192 हो जाएगा। 192 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 201, यानी कि जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 2016। अच्छा, अगर इन चारों से कोई संख्या कटेगी तो वो एलसीएम से कट रही होगी 100%। तो 6000 और 7000 के बीच में, अच्छा ये बताओ, इनको ऑप्शन देख के भी पता लगा सकते हैं कि 2016 से इनमें कौन सी संख्या कटेगी। भाई 6000 लगभग 3 गुना ही तो 2016 से अगर कोई संख्या इस रेंज में कटेगी तो वो इसका 3 गुना होगी, और आप 3 गुना करेंगे तो ऐसे ही बता देंगे कितना हो जाएगा 6048। जरूरत नहीं है कि आप उसमें कोई एफर्ट लगाएं। 6048 2016 से कट रही है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप सोचो इनमें और कोई संख्या कट जाएगी। भैया 6000 और 7000 में गैप 1000 का है, और जबकि डिवाइड आप कर रहे हो 2016 से, तो 1000 के गैप पे एक ही संख्या कटेगी 2016 से। तो इन चारों ऑप्शन में एक संख्या ऐसी थी जो 2016 से कट रही है, तो इन चारों से भी कट जाएगी। अच्छा, मेथड की बात क्या है कि आप डिवाइड करते भाई 7000 के, फिर जो रिमाइंडर आता है वो माइनस करके हो जाता है, लेकिन जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, क्या हम ऑप्शन से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो भी तो एक ही ऑप्शन निकल के आएगा। अच्छा, आपने कहा 18 से संख्या कट रही है तो इसका मतलब 9 से भी कटेगी, और 9 से कटेगी तो हम आसानी से बता देंगे कौन सी संख्या 9 से नहीं कट रही है। भैया 6 और 4 10 होता है, तो क्या ये 9 से कटेगी? 6 6 12 और 4 16, ये कटेगी 9 से। 6 4 10 8 18, ये भी 9 से कट रही, ये भी 9 से। अब कोई और तरीका देखते हैं जिससे हम आसानी से आंसर तक पहुंच सके। एक और बात भी तो क्या, 21 है तो 7 से भी तो कट जाएगी। अब 21 7 का मल्टीपल है तो 7 से देख ले रहे हैं इन दोनों में कौन सी कटेगी। एक ऑप्शन चेक कर लो, जैसे मैं इसको 7 से डिवाइड कर लूं, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 9 63, 1 और 8 18, 18 7 की टेबल में नहीं आएगा, तो ये संख्या 7 से डिवाइड है ही नहीं, तो 21 से भी नहीं डिवाइड होगी, तो एक ही ऑप्शन रह जाता है हमारा 6048। फिलहाल आदत डाल लो ऑप्शन से करने की, क्योंकि आप ऐसे सवालों में कब तक अप्रोच बना के करते हो। ऑप्शन से अगर नहीं बने तो आप अप्रोच की तरफ आ सकते हैं। बताओ यहाँ पे मतलब ठीक कैसे आया कौन सा यदि ऐसे आया कि आपको संख्या तो 6000 और 7000 के बीच में चाहिए, तो वो तो मेरा एजम्पशन था कि 2000 है ये, तो 6000 के आसपास पहुंचने के लिए 3 गुना करना पड़ेगा ना, तो मैंने इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 4 गुना कर देंगे तो 8000 से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। इसमें 7 8 और 3 कैसे आया? ये तो यहाँ से आया, ऐसे निकालो, ये है नहीं नीचे 7 8 नहीं।
चाहिए पूरा भैया एलसीएम तो ऐसे ही निकलेगा इसमें। हाँ, वो तो एलसीएम निकाल लिया 2016। अब आपको पता है कि अगर इन चारों से कोई संख्या कटेगी तो वो 2016 से भी कटनी चाहिए। इन चारों ऑप्शन में 2016 से एक ही संख्या कट रही है 6000, इसीलिए ये आंसर। बाकी कोई 2016 से नहीं कट रहा है तो इन चारों से भी नहीं कटेगा। नोट हो गया क्या ये? अब जैसे यही है क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप कितना भी देखो, ये कह रहे हैं इनसे कटने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब आप ही बता दो इनमें से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन से ही बताना है, आपको बिल्कुल भी हल करने की जरूरत नहीं है भैया, सीधे से समझिए बात। पहली बात तो ये है कि संख्या 25 से कट रही है, और 25 से अगर कोई संख्या कटती है तो उसके अंतिम 2 अंक कटते हैं। तो ये तो 80 लिखा है यहाँ पर, 80 के 25 से कटेगा, बात ही खत्म। 18 से कट रही है तो 9 से भी तो कटेगी। अब 9 से कटेगी तो भैया ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि 9 से काटेंगे तो ये एक ही तो आ रहा है इसका डिस्टेंस सम, और इसका डिस्टेंस सम 8 और 1 9 है, 5 2 7 दोनों, इसका भी 9। और कोई बचा? 20 से कटने वाला तो हो ही गया भैया, 20 से तो कट ही रही है ये संख्या। 4 से तो सब ये रहा। 20 से अगर कोई संख्या कटेगी तो जाहिर सी बात है फिर हमारी 4 से भी कट जाएगी, और 4 से कट जाएगी तो फिर अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे। तो ये लास्ट के 2 अंक आप देख लो, 4 से कटेंगे क्या ये? तो ये 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब आंसर तो ये वाला बनेगा। तरीका मैं बता ही चुका हूं, पहले एलसीएम निकालो, सबसे छोटी संख्या में डिवाइड करो, फिर जितना कम पड़े उतना जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। अब इतने सवाल इसलिए हैं कि मैं क्लास में कराऊं सारे, ये जरूरी नहीं आप सारे ऑप्शन से करो, जो ना बने वो आप पूछिएगा फिर इसके बाद। इस तरीके का कोई सवाल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे कट जाए, कोई सब यही पकड़ लेना आप 3 से देख लेना, उसके बाद आपके पास 7 भी है, 11 भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। ये मैं बता ही चुका हूं कि हम कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, या तो इनको फ्रैक्शन में बदलते हैं और या फिर दशमलव में ही रहने देते हैं। ये भी पॉइंट चलो इसको एक और करा देते हैं। यहां पर हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब आपकी मर्जी है, अगर इसको फ्रैक्शन में बदल के आप करेंगे तो 0.63 है, अगर आप इसमें से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आएगा, 2 जीरो आएंगे नीचे, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगला नंबर हमारे पास 10.5 है, तो 10.5 में अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 1 जीरो आएगा, यानी 10। लेकिन ये नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? तो ऊपर तो 63 ही रहेगा, यहाँ नीचे 100 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा कौन सा है? 2.1। कितना आएगा नीचे? दशमलव हटा देंगे 10 आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं, 21/10 ही रहेगा। अगला नंबर हमारे पास है 4.2। ये लास्ट वाले जो टर्मिनेट होने के बाद के जीरो होते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं। पॉइंट हटाइए तो नीचे 10 आ जाएगा, लेकिन ये संख्या हमारी 2 से कट रही है, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 ऊपर, और नीचे आ जाएगा कितना? अब ये डाटा हो गया हमारा, इसका निकालना है हमको एलसीएम। एलसीएम निकालना है। पहली बात, पॉइंट वाइट में तो कहीं आंसर ही नहीं है, ये किधर? अब देखो एलसीएम निकालेंगे तो हम करेंगे क्या इसमें? फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले पार्ट का तो एलसीएम ही निकालेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट है इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब दिमाग लगाओ, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 63 तो 21 से कट ही जाता है, इसका मतलब इनका एलसीएम निकालना नहीं है, सीधे सीधे लिख दो कितना होगा? 63 होगा। एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। क्या 2 से सारी संख्याएं कट जाएंगी? नहीं कटेगी, क्योंकि 5 थोड़े ना कटता है 2 से, एक तरफ 5 भी तो दे रखा है, और अगर ध्यान देंगे तो 2 और 5 कोप्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इनका एचसीएफ होगा 1। कितनी भी हजारों संख्याओं का एचसीएफ निकालें, अगर 2 संख्याएं कोप्राइम मिल जाए, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जिस संख्या से 2 कटेगा उससे 5 नहीं कटेगा, जिससे 5 कटेगा उससे 2 नहीं कटेगा। तो इनमें जब कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो बाकी संख्याओं को इग्नोर कर दो, इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा? अब 63 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63 इस सवाल का आंसर होगा।
अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा। नोट हो गया? ठीक है, यहां भी एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो आप कर ही लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले पार्ट का। अच्छा अब सोच के देखो, ऊपर वाले पार्ट का ही एलसीएम सोचो, पहले 6 और 7 का ही सोचो। अरे 6 7 तो कोबरा ही हो गए, लगातार संख्याएं हमेशा कोपराइम होती है, तो 6 और 7 का एलसीएम जो आएगा वो 42 आएगा। तो ऊपर तो 42 ही आएगा, और 42 एक ही ऑप्शन में तो है, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं 42। नीचे वाले का एचसीएफ आएगा 5, तो वो तो सब में ही 5 दे रखा था, तो ये तो फ्री वाले नंबर है। अब जैसे इसमें एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे 12 ही तो आएगा, 12 है ऊपर। नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे 5 आएगा, 12/5 यही तो आएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो जिससे कि आप जल्दी एलसीएम निकाल पाए। अब यहाँ एलसीएम 10 आएगा ऊपर, एलसीएम कितना आ रहा है ऊपर, और नीचे वालों में सबसे छोटा ही नंबर 3 है, और सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो एचसीएफ 3 आएगा, 10/3 आंसर हो जाएगा। मतलब 2-2 से 4 सेकंड के सवाल है, कोई ऐसा नहीं है इसमें। 64 है, इसमें भी आप एलसीएम निकालेंगे आंसर मिल ही जाएगा। नहीं ऊपर तो 160 2-3 में आ रहा है, नीचे निकालेंगे आप एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आएगा, नीचे 3 आएगा, जो भी एलसीएम आ रहा हो नीचे तो 3 ही आएगा फिलहाल। इनको हम करेंगे नहीं, इनको आप ही करेंगे, मैं बस ऐसे ही बता रहा था। कौन सा? ये वाला कौन सा बता रहे हो आप? ये देखो भाई क्या निकालना है, पहले तो ये देखेंगे एचसीएफ, तो ऊपर क्या निकालेंगे हम एचसीएफ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका हमें क्या निकालना होगा एचसीएफ, और जो नीचे वाला पार्ट है इसका क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएफ निकालेंगे। तो मतलब मेरा आंसर ये होगा कि एचसीएफ निकालिए पहले, इसका किसका एचसीएफ होगा 12 का, 14 का और किसका, तो बेटा 12 14 और 16 का एचसीएफ निकाल के देख लो, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 से तो ये सभी कट रहे हैं, बाकी किसी संख्या से ये तीनों नहीं कटे। नीचे वालों का एलसीएम भी तो चाहिए, और एलसीएम किसका किसका है 5 का, 15 का और 17। अब आप देखो सोचेंगे यहाँ एलसीएम कैसे आएगा, आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बताओ 15 और 5 में 5 की जरूरत तो नहीं है मुझे, एलसीएम निकालते हैं तो किसी बड़ी संख्या का फैक्टर अगर है उस ग्रुप में तो उसको छोड़ सकते हैं। 15 तो 5 से कट ही जाएगा, तो जो नंबर 15 से कटेगा वो 5 से भी कटेगा, केवल हमारे पास नंबर बचे ही है तो 15 और। अब पहले आप मुझे ये बताइए 15 और 17 का एलसीएम में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस संख्या से 15 कटेगा उससे 17 कटेगा क्या, और जिससे 17 कटेगा उससे, तो ऐसी संख्याएं कोपराइम हो जाती हैं, और जब कुछ कॉमन ना बचे तो केवल मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम निकाल लो। 17 और 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 86, और 17 और 8 हो जाएगा 25, यानी 255। तो नीचे जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 255 आ रहा है, तो आंसर होगा 2 और अपॉन में होगा 255, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहली बात तो एचसीएफ निकालने के बाद ही आंसर आ गया था। आपने एचसीएफ निकाल लिया, 2 तो एक ही ऑप्शन में तो 2 है, और तो किसी में है नहीं,
और ये कॉमन होता ही नहीं है इसमें कुछ कि आप सोचो ऊपर जो एचसीएफ और एलसीएम नीचे आएगा उनमें कुछ कॉमन आ जाए, कभी नहीं आएगा कॉमन। ये वाला जो पार्ट है पॉइंट दशमलव में आपको संख्याएं होंगी या फिर फ्रैक्शन में होंगी, उसको आप इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं, ऐसा कोई सिंगल एग्जाम नहीं है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो और उसमें ये सवाल आएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम का उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर, आपको ये सवाल मिलेंगे जरूर। नोट हो गया? अब ये एचसीएफ एलसीएम आप निकालते रहना, सवाल बहुत होंगे ऐसे, इनमें कुछ मुझे अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वही काम करना है एलसीएम और एचसीएफ। कोई अगर बहुत टिपिकल सा लगेगा तो उसको देख लेंगे, अभी तो फिलहाल कोई ऐसा सवाल है नहीं। इनमें तो सारा डाटा सिंपल सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा डाटा ही नहीं है। इसमें 5-5 संख्याएं तक दे रखी है, एलसीएम निकालना है तो नीचे 3 आएगा एलसीएम। अरे बाहर जाके बात कर लो, कौन बात कर रहा है क्लास में? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जो भी हमको संख्याएं दी जा रही होती है, ये आप लोग जानते हैं कि जो एलसीएम होता है वो उन सारी संख्याओं से डिवाइड होगा। एलसीएम तो सारी संख्याओं से डिवाइड होगा, या फिर आप कह सकते हैं ये संख्याएं अपने एलसीएम का फैक्टर होती है। कोई संख्या किसी को डिवाइड कर दे तो वो उसका फैक्टर हो जाती है। और जो एचसीएफ होता है वो इन संख्याओं का फैक्टर होता है। एलसीएम का फैक्टर संख्याएं होती है और संख्याओं का फैक्टर क्या होता है? और तो फैक्टर का जो फैक्टर होगा वो जाहिर सी बात है वो भी तो फैक्टर होगा। जैसे आप एक एग्जांपल से बात समझिए, 20 का फैक्टर 10 है भाई और 10 का फैक्टर 5 होता है, तो इसका मतलब 20 का फैक्टर भी 5 होगा ही। 20 10 से कट जाएगा, 10 5 से कट जाएगा, तो ये 5 से ये 20 भी कटेगा पूरा पूरा। तो यही यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि जो एलसीएम होना चाहिए वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए। तो एलसीएम हमेशा ही एचसीएफ से क्या होगा? डिवाइड। वरना समझ लो बात गलत है। अब एचसीएफ तो दे रखा है, कितना है भाई? 8। आपसे कह रहा है कौन सा एलसीएम नहीं होगा? जो 8 से नहीं कटेगा क्या वो एलसीएम हो सकता है? मैंने अभी क्या कहा कि हमेशा एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है, तो जो 8 से नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता एलसीएम। अब आप देखो 8 से 96 तो कट जाएगा, 8 से अगर 128 को डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 8 से 120 को डिवाइड करेंगे कट जाएगा, क्या 210 8 से कटेगा? डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड, और अगर ये 8 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये वाला एलसीएम नहीं हो सकता। आंसर जो होगा वो कौन सा वाला होगा? सी वाला। या तो पूछेगा कौन सा एलसीएम हो सकता है या फिर पूछेगा कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। हो गया? इसमें तो था ही नहीं कुछ भी सॉल्व करने का। तो केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है। सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना? रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं, को प्राइम भी बोल सकते हैं।
अब ये नंबर सिस्टम में पूरी बात आपको पढ़ाई गई है कि कोप्राइम नंबर्स दो नंबर का ऐसा सेट होता है जिनका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, कोप्राइम नंबर्स का सेट। अब एचसीएफ 1 होगा तो एलसीएम जो होगा, जब उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो जो एलसीएम होगा वो उन संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट के बराबर होगा। दोनों संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा उसमें। यही तो इसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ये कह रहा है सहवाज्य संख्याएं यानी कोप्राइम नंबर्स, इनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, 104। पूछा क्या जा रहा है आपसे, एलसीएम पूछा जा रहा है। यही तो बता रहे हैं, जो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा। तो जो एलसीएम होगा वो भी कितना होगा, यहाँ पर 104 ही होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ही 104 आ रहा है। अब दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 104 है तो एलसीएम भी 104 होगा। जितना एलसीएम होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। तो आपके पास एलसीएम ही निकालना था, जितना गुणनफल होता है दोनों संख्याओं का वही एलसीएम होता है। तो आंसर हो जाएगा कितना, एचसीएफ पूछा जाता तो 1 हो जाता है। ये जो एक ऑप्शन में दे रखा है ये इन दो सहवाद्य संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ। निकालना कभी नहीं होता है, सहवाद्य संख्याओं का एचसीएफ होगा ही। ठीक है, ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर हो। एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर हो सकते हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज में, हो सकता है इसमें हो भी आगे। एचसीएफ और एलसीएम क्या दो संख्याओं के बराबर हो सकते हैं, किसी की केस में? ऐसा तभी हो सकता है, एचसीएफ एलसीएम बराबर एक ही केस में हो सकता है जब आपको जो संख्याएं दी जाए वो सभी की सभी संख्याएं क्या हो, बराबर। संख्याएं बराबर होंगी तब आपका एलसीएम एचसीएफ बराबर आ जाएगा। जैसे मैंने 12 12 12 तीन संख्याएं हैं, एलसीएम भी 12 आएगा, एचसीएम भी। तो संख्याएं बराबर होने के केस में ही एचसीएफ एलसीएम बराबर होगा। हो गया ना? नोट करना तो वैसे कुछ भी नहीं था, ये तो सब पढ़ा रखा है। इधर वाला देखो, सहवाद्य संख्याएं ही है यहां भी। चलिए देखो, कोप्राइम नंबर्स हैं और इनका एलसीएम दे रखा है कितना, 667। अभी मैंने बताया था कि कोप्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी पहली और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट भी कितना आएगा, जो एलसीएम होगा। अब एलसीएम तो एलसीएम ही है ना, दे ही रखा है 667। एलसीएम कितना दे रखा है? अब आपको कोई एक संख्या बता दी होगी, एक संख्या आपसे कहा कितनी है भाई, 23, और आपसे कहा गया तो बताओ दूसरी वाली संख्या कौन सी है जो इसके साथ रही है। इसमें क्या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ विशेष करना है? ये 23 इधर आएगा तो डिवाइड में ही तो आएगा इसके, तो 23 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 23 से अगर डिवाइड करेंगे 23 दूनी 46 और 23 निम्न 207। नहीं टेबल आता हो तो आप तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगी दूसरी संख्या, 29 आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक और भी बात मैं बता दूं, जैसे टेबल नहीं आती, ये तो चलो छोटा नंबर था, इससे बड़ा नंबर होता तो टेबल किसी को भी नहीं आती। 23 है और यहाँ एक नंबर और है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना। आपकी इमेजिनेशन कितनी तेज है और आप जो चीजें पढ़ के आए उनका यूटिलाइज कर पा रहे हो क्या? आप एक बात बताओ, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? तो 3 के साथ यहाँ यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? ये 7 आ जाए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। 9 होगा तो 3 × 9 कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ जो भी नंबर होगा उसका लास्ट वाला डिजिट कितना होगा? तो ऐसे ही पता लग रहा है एक ही में है लास्ट में 9 और किसी नहीं, इसमें भी है, सॉरी। लेकिन वो 23 × 20 400 लगभग 20 के आसपास है नंबर। ये नंबर 19 या 20 के आसपास ही तो है। 23 का जरा 20 से मल्टीप्लाई करना इजीली हो जाएगा ना 20 से, तो 23 × 2 46 होता है, 460 आ रहा है, जबकि यहाँ कितना है 667। ये 3 गुना मतलब 30 गुना के आसपास हो रहा है। चलो, मात्रा गुणे लास्ट का बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या वो होता है बराबर जहां पर संख्या कोप्राइम नहीं होती। अब यहाँ पर भी वो चीज लग जाएगी, जैसे एचसीएफ आप यहाँ लिख दो, ये चलेगा, लेकिन ये नंबर कैसे हैं भाई, कोप्राइम, और कोप्राइम नंबर है तो एचसीएफ कितना होगा इनका? तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं, इसीलिए इसको इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर। वहां जहां पर संख्या कोप्राइम नहीं तो यहाँ 1 नहीं होगा, कोई और होगा, एचसीएफ 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है, कोप्राइम नंबर्स में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता।
उनका लासा कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं कट रहा है 6 से इनमें? अब ये तो तुम ही बता दो, ऐसी कौन सी संख्या है जो एचसीएम यानी 6 से नहीं कटेगी? 56 नहीं कटेगा 6 से, तो ये नहीं हो सकता है। ये थोड़ा भी काफी अच्छा सवाल कह सकते हो। एग्जाम छोटा है लेकिन सवाल छोटा नहीं है भाई। एग्जाम तो आप देख ही रहे हैं, एसएससी जीडी लिखा है जिसकी क्वालिफिकेशन भी 10th होती है, लेकिन अगर सवाल देखेंगे तो अच्छे अच्छे एग्जाम देखोगे आप, उसमें भी इस तरीके के सवाल कम ही देखने को मिलते हैं। आपने कहा कि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, शुरुआत की 110 प्राकृतिक संख्याएं हैं और जिनका एलसीएम इन्होंने कहा है कि n है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है भाई? मैं ये बात कह सकता हूं ना, जो गिनती में प्रयोग होती है 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्याएं ही तो है। कितनी संख्याएं लेनी है आपको? 110। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 से लेके 110 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका एलसीएम इन्होंने बताया है कितना होगा, n। अब इस n के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको आंसर भी देना है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सब में n लगा हुआ था। आपसे कह रहा है अगर आप शुरुआत की कितनी संख्याएं लें? 115। अच्छा, शुरुआत की जब 115 संख्याएं लेंगे तो ये वाली 110 तो लेंगे ही ना साथ में। ये 1 से लेके 110 तक ये तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन इसके बाद में कुछ संख्याएं एक्स्ट्रा आ जाएंगी। 111 आ जाएगा, 112 आ जाएगा, 113 आ जाएगा, 114 आ जाएगा और 115 आ जाएगा। कितनी संख्याएं बढ़ गई हमारी? 5। आपकी 110 के बाद में 5 और संख्याएं इसमें ऐड हो गई। जब हम 115 तक काउंट करेंगे तो 5 संख्याएं और लेनी पड़ेंगी आगे की। तो भाई ये तो हटाई दो, इनसे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी थी और हमने पहले भी कह दिया था कि जब 1 से लेके 110 तक संख्याएं होंगी तो एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। आगे वाली संख्याओं को जब हम शामिल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि शामिल करने पर एलसीएम में कोई चेंज आए। ऐसे समझो आप, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे आपने कहा 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? छोटा नंबर ही ले लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? अगर मैं 3 और 4 के साथ में 6 को भी शामिल कर दूं तब भी एलसीएम तो इतना ही रहेगा। एलसीएम अब भी कितना है? 12, क्योंकि 6 के हमने कोप्राइम फैक्टर किए, ये आ रहे हैं 2 × 3, मतलब कि संख्या पहले भी 2 से भी कट रही थी और 3 से भी कट रही थी। तो एलसीएम चेंज करने की जरूरत ही क्या है? जब संख्या ऑलरेडी 6 से कट रही है तो हमें कुछ चेंज करना है, तो हमें बस ये पता लगाना है कि ये n जो है ये इनमें से किस किस संख्या से कट जाएगा, तो एलसीएम चेंज नहीं होगा। अब आप बताओ 111 के क्या फैक्टर करोगे? 3 से कट जाएगा ये 111 3 से कटेगा, 3 और इंटू 37, 3 और 37 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 111। चलो इसको तो यहां से हटाई दे, इधर ही लिख रहा हूं, उधर ज्यादा पहुंच जाएगा। हर एक संख्या के फैक्टर करके देख लो, और फैक्टर ऐसे होने चाहिए कोप्राइम वाले। पहले 111 लिखते, 111 होता है 3 × 37। क्या 3 और 37 में कुछ भी कॉमन है? अरे ऐसा कोई नंबर है जो 3 और 37 दोनों को काट ले? नहीं। मतलब जो संख्या 3 से कटेगी 37 से कटेगी वो 111 से भी तो कटेगी। फिर ये बताओ, ये जो 1 से लेके 110 तक संख्याएं थी, क्या इसमें 3 नहीं आ रहा है और 37 नहीं आएगा क्या? 1 से लेके 110 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उसमें 3 और 37 तो पहले ही था, मतलब ये ऑलरेडी संख्या 3 से भी कट रही है, 37 से भी कट रही है, और अगर ये 3 और 37 से कट रही है तो 111 से भी तो कटेगी। इसका मतलब 111 को शामिल करने पर एलसीएम में कोई भी चेंज, तो इस संख्या से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आ जाओ 112 पे। बेटा 112 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 16 × 7, 16 × 7, 16 × 7 112 होता है। अब आप बताओ 7 और 16 में तो नहीं है ना कॉमन कुछ भी, संख्या 7 से कट जाए 16 से कट जाए तो 112 से भी कट जाएगी। तो यहां 1 से लेके जब हम 110 तक की संख्याएं लिख रहे होंगे तो उसमें तो 7 भी आ रहा होगा और 16 भी आ रहा होगा, यानी कि ये जो संख्या है ये 7 और 16 से पहले ही कट रही थी तो 112 से भी कट जाएगी, यानी कि एलसीएम में कोई चेंज। 113 इसके फैक्टर ही नहीं होंगे। 113 के फैक्टर होंगे क्या? प्राइम नंबर है, तो जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो पहले क्या ये संख्या 113 से कट रही थी?
अरे 1 से लेके 110 तक 113 आएगा कभी? तो 113 से पहले नहीं कट रही है, यानी अब कटना जरूरी है इसका। तो 113 से नहीं कट रही थी, तो इसीलिए 113 से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। 114 आ गया। 114 क्या होता है, फैक्टर कर लो, 19 गुणा 6, 1906 की वैल्यू कितनी होती है? अब अगर 6 और 19 अगर पहले ही आ चुका है तो संख्या 114 से कटेगी। आप बताओ 1 से 110 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 6 भी आया होगा और 19 भी आया होगा, मतलब ऑलरेडी संख्या 6 और 19 से कट रही थी, तो 114 से भी कटेगी। इसलिए इस 114 को इस ग्रुप में शामिल करने पर एलसीएम में कोई फर्क, 115 इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। 115 के फैक्टर होंगे 23 इंटू, इसके भी फैक्टर हो गए, तो 5 और 23 तो पहले भी था, देखो 5 तो है ही इसमें। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 23 भी आ रहा होगा कहीं पर, तो 5 और 23 से पहले ही कट रही है, इसलिए 115 से भी कट रही होगी, तो 115 से भी कोई फर्क। केवल एक इकलौती संख्या ऐसी बढ़ गई जिसकी वजह से एलसीएम चेंज हो गया। कौन सी वाली वो? या फिर आप कह सकते हैं कि हमेशा ऐसे केस में आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा नंबर जिसके फैक्टर ही ना हो। जब फैक्टर नहीं होंगे तो फिर पता भी नहीं लग पाएगा। तो आपका आंसर होगा, जो नया एलसीएम बनेगा वो 113 और इंटू में कितना होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक सौ तेरह जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा। 113 के फैक्टर ही नहीं होंगे, प्राइम नंबर है, किसी भी संख्या से 113 कटता ही नहीं है ना। देखिए, जब कभी आपसे कहा जाए कोई चीज मेजर करने को, यानी कि नापने के लिए, तो आपको अगर ऐसा पता लगाना है कि ऐसी सबसे बड़ी यूनिट क्या हो सकती है जिससे ये सब कुछ नापा जाए, तो आप हमेशा उस केस में क्या निकालेंगे, ऐसे। जैसे आप ये मान लो कि आपके पास अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जैसे 40 किलो, ठीक है, 56 किलो, 72 किलो, ठीक है। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि भाई इन सबको मुझे तोलना है, तो जो मेरे पास किस यूनिट का बाट यूज किया जाए कि जिससे इन सबको मैं नाप सकूं एग्जैक्टली, बाट से ही तो नापते हैं। अब आप अगर इनको तोलना चाहेंगे तो ऐसी यूनिट का एक बाट लीजिए जिससे आप इन सबको एग्जैक्टली नाप सके। तो आप कहीं बहुत करेंगे, 1 किलो से भी तो नाप लोगे इसको, क्या 1 किलो से नहीं नापेंगे? इसको 40 बार में नापेंगे, इसको 56 बार में, इसको 72 बार, 2 किलो से भी नाप लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होगा,
अब सबसे बड़ा मैंने कह दिया, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को पूरा डिवाइड तो करे, लेकिन वो सबसे बड़ा नंबर, और डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर ही क्या होता है? तो एचसीएफ इनका 8 आ रहा है, तो 8 किलो का बाट अगर आप यूज कर रहे हैं तो इन सबको नाप लेंगे, इसको 5 बार में, इसको 7 बार में, और इसको कितने बार में? 9 बार। अब आप मुझे एक बात बताइए, 8 से बड़ा कोई नंबर आपको नजर आ रहा है कि जो इन तीनों को डिवाइड कर सके? तो इससे बड़ा बाट नहीं हो सकता ना, कि अगर जैसे मान लो आपने 10 किलो के बाट का यूज किया, तो ये वाला तो नाप लोगे 4 बार में, क्या ये नाप पाओगे? 5 बार में 50 किलो नापेगा, 6 बार में 60 किलो, 56 तो नहीं हो सकता इसमें। तो यही आपको बस बताना था। अब आप देखो हमको क्या चीज बताई गई, ये हमारे पास लंबाइयां हैं, एक तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, क्या 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को 120 सेंटीमीटर लिख सकते हैं बेटा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 20 सेंटीमीटर को और मिला दिया, 120 हो गए। 3 मीटर में कितने हो जाएंगे? 300 सेंटीमीटर। और आगे 90 सेंटीमीटर का मतलब 90 सेंटीमीटर। इनको नापने के लिए, और जरूर लिखा होगा, अधिकतम संभव लंबाई आपको बतानी है, और वो भी किस में बतानी है? सेंटीमीटर। तो ऐसी बड़ी से बड़ी आपको यूनिट पता करनी है जिससे ये सभी कट जाए, तो हम क्या निकालेंगे? बस इन तीनों का एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकाल लें, 30 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है? 30। आप निकाल के देख लेना, 30 ही आएगा, क्योंकि 45 से एक ही नंबर कट रहा है, बाकी नहीं कट रहा है। तो इनका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा? तो 30 सेंटीमीटर सबसे बड़ी संभव लंबाई है जिससे आप इन तीनों को नाप पाएंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका। सिर्फ इसी को नहीं, कुछ भी अगर आपको मेजर करने को कहा जाए और बड़ी से बड़ी यूनिट निकालनी हो तो आप एचसीएफ निकाल लेना, वही होगी सबसे बड़ी। एलसीएम वाले आएंगे अभी आगे। एलसीएम वाला वो होता है जब रिपीट करने की बात आती है, जैसे घंटियों वाले सवाल होंगे तो वो रिपीट वाली केस होती है। घंटी वाले जो सवाल होते हैं ना कि मतलब जिसमें आपको टाइम इंटरवल दे रखा होगा, इतने मिनट के अंतराल पर ये घंटियां बज रही है, लाइट वाले होंगे, तो वहां पर जो कोई चीज रिपीट हो रही होगी तब हम एलसीएम मल्टीपल निकालते हैं। वो आगे आएंगे सवाल प्रश्न। ये नोट हो गया? चलो देखो, यहाँ भी अधिकतम संभव लंबाई निकालनी है तो एचसीएफ निकाल लोगे। आपको बताना है इनको नापने के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो सकती है। देख ले रहे हैं 10 ही होगी, क्योंकि सब दोनों के लास्ट में 0 तो आ ही रहा है। ठीक है, इसको नापने के लिए 4 संभावित त्रिभुज किस ठीक ठीक नापने के लिए, तो एचसीएफ निकाल लेना। जो थोड़े अलग टाइप के सवाल होंगे उनको हम देखते रहेंगे। ये बताऊंगा मैं आपको। देखो यहां पर 3 अलग अलग कैटेगरी के पेड़ है। एक तो 33 पेड़ है अमरूद के, 88 पेड़ है माल्टा के, नहीं 55 और है, 55 पेड़ है और 88 पेड़ है माल्टा के। तो 3 अलग अलग ग्रुप के आपके पास ये पेड़ लिखे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इनको क्या करना है, पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए। मतलब पंक्तियों का मतलब आप समझ रहे हैं, एक रो में इसको लगाया, एक रो में इसको लगाया, इस तरीके से पंक्तियां व्यवस्थित हैं। अब ये कह रहे हैं एक ही प्रकार के पेड़ होने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस वाली पंक्ति में हमने अमरूद के पेड़ लगाए तो अमरूद के ही होंगे, मिक्स नहीं कर सकते आप। इस वाली पंक्ति में अगर हमने माल्टा के पेड़ लगाए तो माल्टा के ही होंगे। तो अब पहली चीज, माल्टा क्या होता है ये भाई अपने आप देखना क्या होता है। हमें ये पता है, इनसे सवाल किया तो कुछ होता होगा, फल होता है, संतरे जैसा होता है, पता नहीं होता क्या है माल्टा। आप गूगल करोगे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। मौसमी को माल्टा कहते हैं, नया नाम हो गया इसका। अच्छा पहाड़ों में बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब एक बात बताना, मैं कह रहा कि एक पंक्ति में 5-5 पेड़ लगा दो। अच्छा मैं 5-5 पेड़ लगाऊंगा तो 55 तो 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 88 वाला कैसे लगाऊंगा? मैं अगर 5-5 पेड़ लगाऊंगा तो 17 पंजे 85 पेड़ तो लग जाएंगे, लेकिन 3 तो बच गए, फिर बाकी 2 पेड़ मैं कहां से लाऊंगा? तो इसीलिए आपको पहले 2 चीजों को समझना है।
एक तो आपसे पूछेगा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या और एक पूछेगा पंक्तियों में कितने की अधिकतम पेड़ लगा जा सकते हैं। तो आपके पास दो क्वेश्चन होंगे, एक तो होगा प्रत्येक पंक्ति में, अरे ये जो आप पंक्तियां बनाएंगे, इनकी रो बनाएंगे, उसमें पेड़ लगाओगे, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने लगाए जाएंगे, एक तो ये क्वेश्चन होगा। दूसरा चीज, अगर आप पंक्तियां बनाएंगे तो पंक्तियों की संख्या भी पूछी जाएगी, पंक्तियों की संख्या। ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपसे, या तो इसमें पंक्तियों की संख्या पूछेगा या पूछेगा एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए जाएंगे। अब एक बात समझना कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये पंक्तियों की संख्या कैसी है, न्यूनतम। अगर आप चाहते हैं कि पंक्तियां यानी कि लाइन कम बने, तो जाहिर सी बात है एक लाइन में पेड़ ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अरे एक लाइन में पेड़ ज्यादा लगाओगे तभी तो कम लाइनों में आ पाएंगे। जैसे आप लोग बैठे व्यवस्थित होंगे, एक लाइन में जितने ज्यादा लोग बैठेंगे उतनी ही कम लाइनों में आप बैठ पाओगे ना। तो पंक्तियों की संख्या अगर आपको मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ मैक्सिमम चाहिए। और मैक्सिमम का भी मतलब आप समझ लो, मैक्सिमम का मतलब पेड़ों की संख्या ऐसी होनी चाहिए जो इनको डिवाइड कर दे पूरा पूरा। जैसे कि मैं उस लाइन में अगर माल्टा के पेड़ लगा रहा हूं तो पेड़ बचने नहीं चाहिए, फिर एक्स्ट्रा पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो बताओ, इनको डिवाइड करने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो तो इनका एचसीएफ होगी, और एचसीएफ शायद इनका देख के आप बता पा रहे हो कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि 11 से ये सभी डिवाइड है और 11 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। एचसीएफ 11 है तो एक पंक्ति में मैं 11 ही पेड़ लगाऊंगा। अब आप बताओ कि 33, सबसे पहले अमरूद वाले पेड़ों को देख लेते हैं। अमरूद के कितने पेड़ हैं, सॉरी अमरूद की 33, एक पंक्ति में कितने हैं। तो अगर मैं एक पंक्ति में 11 पेड़ लगाऊंगा तो कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी, 3 बनानी पड़ेगी। कोई पेड़ बचेगा थोड़ा ना, 11 से 33 कट गया तो अब कोई पेड़, फिर हम कहेंगे कि केले के पेड़ कितने बेटा, अगर 11-11 की अगर हमने पंक्ति बना ली तो कितनी पंक्तियां बनाएंगे, 5। और लास्ट में माल्टा के कितने, 11-11 की पंक्तियां बना ली तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, 8। तो टोटल पंक्तियां कितनी होगी, 8 5 13, 13 और 3 16। पंक्तियां कितनी बन रही है और एक पंक्ति में पेड़ कितने लग रहे हैं। आप हमेशा ध्यान, चलो इसमें 11 नहीं दे रखा है, अगर वो आपसे कहे पंक्तियों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ अधिकतम लगेंगे। अधिकतम पेड़ पूछे तो आप एचसीएफ निकाल लेना, अगर संख्या पूछे तो आप निकालेंगे कि 11-11 पेड़ लगा के कितनी पंक्तियां बनाएंगे, तो कितनी पंक्तियां बन रही है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा। और आप ये देखना भी आगे कितने एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि गलती होती है कहां पर कि आप एचसीएफ निकालते 11 ऑप्शन में मिल जाएगा, अभी तो फिलहाल इसमें नहीं। माल्टा पहाड़ी, अरे नर्सरी क्या करना आपने, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम लोग अंधे के रह जाते हैं, हमें नहीं पता लगता है कि ये होता है क्या है। अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग चीजें भी होंगी। और आप कुछ ऐसे, जैसे ये तो आस पड़ोस को सेम ही लगेगा, ज्यादा दूरी पे निकल के जाओ तो वहां की आपको डिशेस अलग लेंगे, आप तो ये सोचते रह जाओगे इसको खाना कैसे है, कि आपको तो पता ही नहीं है कि है क्या। तो वो तो चलता ही रहता है, हर जगह अपना अलग अलग कल्चर है। सबसे बढ़िया होता है गांव का कल्चर, कोई कल्चर नहीं, जैसे मर्जी हो वैसे खा लो। सब लोग फील करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मॉडरेट हो गए तो स्पून का यूज कर लो, फॉर्क का यूज कर लो, लेकिन पता सबको फील हाथ से खाने में आता है। फिर भी क्या है कि वो यूज कर रहे हैं लोगों को देखकर, वरना फिर हम लोग पढ़े लिखे नहीं कह जाएंगे। और टाइम ज्यादा ही लगता है चम्मच से, आपको जल्दी 5 मिनट में खाना कभी चम्मच से नहीं खा पाओगे। ये नोट हो गया। हो गया नोट।
ये आपको हर बार दिया जाएगा कि पंक्तियों की संख्या न्यूनतम और प्रत्येक लाइन में जो पेड़ लगाए जाए वो अधिकतम। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा है कि एक ही बात बताई जाती है यहां पर। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो जिनके बीच में 1003 तो चॉकलेट बांटी जानी है और उसके बाद में 2703 क्या बांटी जानी है, कैंडी। मतलब ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में ये शेयर हो जाए। अच्छा, एक चीज और समझना है, आगे लिखा है प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। मतलब अगर 5-5 चॉकलेट है तो सबको 5 ही मिले। तो विद्यार्थियों की संख्या ऐसी होनी चाहिए ना जो इनको डिवाइड कर सके पूरा। डिवाइड अगर इसको नहीं कर पाए तो फिर कभी ऐसा हो भी नहीं पाएगा उस केस में कि आप बराबर बांट पाओ। मेरे पास मान लो 100 चॉकलेट है, क्या मैं आप 15 बच्चों में बराबर बांट दूंगा 100 चॉकलेट? क्योंकि 15 से 100 डिवाइड 20 में बांट दूंगा, 25 में भी बांट दूंगा। तो ऐसा नंबर बड़े से बड़ा ढूंढ लो जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो एचसीएफ भी तो होगा, तो एचसीएफ निकाल लेना, देख लेना क्या डिवाइड करके चीजें। ये भी वैसा ही है, अलग अलग प्रकार के स्नैक्स हैं, इसमें एक ही किस्म के एक बॉक्स में एक ही प्रकार के स्नैक्स होने चाहिए और प्रत्येक बॉक्स में स्नैक की संख्या समान है। तो कह रहा है कि पैकिंग के लिए न्यूनतम कितने बॉक्स जरूरत होगी। वही सवाल हो गया, वहां पर पेड़ की बात है और यहां पर बात है बॉक्स की। पहले क्या निकालोगे, एचसीएफ। देखो दो चीजें यहां पर भी होंगी, एक और कर लेते हैं। देखो अगर आप इनका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ आप ऐसे देख के बता सकते हो कितना हो रहा है। 32 से तो नहीं कट रहा है, 8 ही होगा। एचसीएफ कितना होगा, 8। इनका एचसीएफ हो गया 8। अब ये 8 पता क्या है, देखो यहां पर लिखा है ना कि एक बॉक्स में एक ही प्रकार के स्नैक्स होने चाहिए। तो एक बॉक्स में जो मैक्सिमम स्नैक्स आप रख सकते हैं वो आ गई संख्या कितनी, 8। तो कितने बॉक्स चाहिए। अब आप एक तरीका ये, सबको आप 8 से भाग कर लो, बॉक्स आ जाएंगे। सबको 8 से भाग करेंगे, बॉक्स आ जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हमें तो संख्या ही बतानी है ना, तो ये पहले आप स्नैक्स ऐड कर लो कितने हो रहे हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 4 हो जाएगा 26, 18 और 2 20, 20 8 28, 28 5 33, 33 और 20 53 और 1 54, 54 और 3 57। यानी कि टोटल स्नैक्स कितने हैं, 506। अब अगर आप एक बॉक्स में 8 स्नैक्स रखते हैं, एक बॉक्स में कितने रख रहे हैं, तो कितने बॉक्स चाहिए होंगे, 8 से डिवाइड करके तो बताओगे ना। जैसे 16 स्नैक्स होते तो 2 बॉक्स चाहिए होते, 24 स्नैक्स होते 3 बॉक्स चाहिए होते। 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने बॉक्स चाहिए। 8 से डिवाइड कर लो, 8 का 7 बार, 8 का 2 बार, यानी बॉक्स कितने चाहिए आपको, 72 चाहिए। जो एचसीएफ आएगा वो तो एक बॉक्स में कितने स्नैक्स होंगे वो बताएगा आपको, क्योंकि स्नैक्स ज्यादा रखोगे बॉक्स में तभी तो बॉक्स कम लगेंगे। आप एक बॉक्स में 2 भी रख सकते थे, फिर बॉक्स ज्यादा आते। बॉक्स की संख्या कम तभी हो सकती है जब एक बॉक्स में मैक्सिमम स्नैक्स रखें। लेकिन समस्या ये है कि एक बॉक्स में एक ही प्रकार के स्नैक्स रखने, तो ऐसा नंबर चाहिए जो सबको काट ले। तो वो हमने निकाल लिया, एचसीएफ कितना आया। तो एक बॉक्स में स्नैक्स कितने रखे जाए, संख्या 8 होगी। और कुल कितने बॉक्स चाहिए, तो 576 स्नैक्स के लिए 8 के हिसाब से कितने बॉक्स चाहिए होंगे, तो आंसर होगा इसका बात। क्या कह रहे हो। दूसरी अगर मैं एक बात बता दूं कि आपको लग रहा है कि मैं अलग अलग निकालूंगा, तो भैया सब में भाग कर लो। 8 से 32 को भाग करेंगे कितना आएगा, 8 से 216 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 8 से अगर 56 को भाग करेंगे कितना आएगा, 7। 8 से 88 को भाग करेंगे कितना आएगा, 11। और 8 से 184 को भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24। इनको जोड़ेंगे तो टोटल भी कितना आएगा, भाग करेंगे। आप कह रहे हो हमारे पास 32 स्नैक्स हैं, एक बॉक्स में 8 रखने हैं, तो 8 से डिवाइड करके मुझे पता लग गया मुझे 4 बॉक्स चाहिए होंगे इसके लिए, इसमें चाहिए मुझे 27 बॉक्स, इसमें चाहिए 7 बॉक्स। सबको टोटल कर लो कितने बॉक्स आ जाएंगे, 72 आ जाएंगे।
नोट हो गया? ऐसे वाले आप सवाल आप कर लेना, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे ये लोहे की 3 छड़ें, आपसे कह रहा प्रत्येक टुकड़ा समान लंबाई का तो होना चाहिए, लेकिन आपसे कह रहा है कि छड़ों की जो संख्या, टुकड़ों की जो संख्या है वो न्यूनतम होनी चाहिए। तो पहले तो टुकड़े की लंबाई भी तो निकालनी होगी, तभी तो आप टुकड़ों की संख्या निकाल पाएंगे। इस वाले में आप कह रहे हो जो टुकड़ों की संख्या होनी चाहिए वो न्यूनतम होनी चाहिए, तो टुकड़े की लंबाई अधिकतम होनी चाहिए। जो भी आप इसके टुकड़े कर रहे होंगे, उस टुकड़े की जो लंबाई होगी वो आपकी अधिकतम यानी कि मैक्सिमम होगी, तभी तो टुकड़े कम होंगे। अब समस्या क्या है, हमारे पास एक तो 20 मीटर का, एक 30 मीटर का, एक 40 मीटर है। अब आप इसके टुकड़े करेंगे और आगे आपको शायद ये लिखा भी होगा कि बिना किसी अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं नुकसान, बचना नहीं चाहिए, वेस्ट ना जाए। जैसे हो गया कि आपने अगर टुकड़े किए, कुछ बच गया टुकड़ा छोटा सा, तो बेकार हो जाएगा, तो बचना नहीं चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब टुकड़े ऐसी संख्या में किए जाए कि ये सब डिवाइड हो जाए, और ये सब डिवाइड हो जाए तो इनका एचसीएफ चाहिए होगा, और एचसीएफ बेटा इनका सबका कितना है। तो जो टुकड़े की लंबाई रखी जाए वो कितने सेंटीमीटर रखी जाए, सॉरी मीटर है, टुकड़े की जो लंबाई है वो कितने मीटर होनी चाहिए, 10 मीटर के टुकड़े कर लो, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। अब आपसे कह रहा है टुकड़ों की न्यूनतम यानी कि मिनिमम संख्या। पहले आप ये बताओ 20 मीटर लंबाई का जो भी कुछ है, इसमें आपने 10 मीटर के टुकड़े किए तो कितने टुकड़े हो गए, तो फिर 30 मीटर वाले में 10-10 वाले कितने टुकड़े हो जाएंगे, और 40 मीटर में 10-10 वाले, तो 4 टुकड़े यहाँ पर, यानी टोटल टुकड़े कितने हो गए, 4 3 7, 7 और 2, देखो 10 ऑप्शन में दे रखा है। मैं यही कह रहा हूं कि यहां जो आप एचसीएफ निकाल रहे हो वो उसकी लंबाई बताएगा कि टुकड़ा इस लंबाई का चलेगा, तभी जाके टुकड़े कम होंगे। इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी है जो 20 को 30 को 40 सबको काट ले, 10 से बड़ी कोई संख्या 20 30 40 को नहीं डिवाइड कर सकती, इसीलिए 10 से बड़ा हम टुकड़ा भी नहीं कर सकते। आपसे टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा, नोट हो गया? यस सर, सर हो गया। अब ये सवाल आप अपने आप करेंगे, इनको आप जो भी आपको लगे डाउट आपको बताना। पहले चेक करो। बस एक छोटी सी बात आपको बताएंगे, निकालना तो एचसीएफ ही है क्योंकि मापने के लिए सटीक लंबाई आपको चाहिए, और आपको यहाँ बोल भी दिया बड़ी से बड़ी संभव लंबाई चाहिए। तो बेटा 7 मीटर 700 होता है सेंटीमीटर में, और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर होता है 385 सेंटीमीटर, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर होता है 1295 सेंटीमीटर। इनको नापने वाली सबसे बड़ी लंबाई की जो यूनिट होगी
वो इनके एचसीएफ के बराबर होगी, मतलब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है तो जरा हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। मैंने कहा कि एचसीएफ निकल तो आएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एचसीएफ निकालने के मैंने आपसे कहा भी था कॉमन वाला पार्ट आपको यहां से लेना होता है। एक तो तरीका यह है कि हमारे पास एक संख्या 385 थी, 700 थी और 1200। किससे घटेगी ये संख्या? 5 से काट दें, 5 से कट जाएगी। ये वाले भी 5 से कट रही है और ये वाले 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 4 बचेगा 5 दिन का। तो हमने एक कॉमन फैक्टर निकाला, अभी वो भी 5। क्या और कुछ इन तीनों में कॉमन आ जाएगा? 7 से भी तो कट रही है सब। 7 से काटेंगे यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 7 तियां 21 और 7 सत्ते। अब कॉमन फैक्टर 2 ही निकलना है, एक तो 5 और दूसरा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 5 और 7 से? 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 35 सेंटीमीटर। हो गया ना? ये सवाल थोड़ा सा अलग है। एक आयताकार आंगन है, आयताकार मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर होगा, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसकी लंबाई दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं 187। अरे सेंटीमीटर 72 है और मीटर 18 है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1800 हो जाएगा। तो 1872 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी? लंबाई होगी। फिर इसकी चौड़ाई दे रखी 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 1320 सेंटीमीटर। आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपसे कह रहा है कि भाई ये बताओ कि सभी समान आकार वाले वर्गाकार मतलब स्क्वायर शेप वाले टाइल लगाने हैं आपको, पर टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। जहां न्यूनतम कह दिया तो न्यूनतम टाइल, जैसे इस फर्श में आपको टाइलें लगानी होंगी तो कम से कम टाइलें तब लगा पाओगे जब टाइल बड़ी से बड़ी लगाओ। जितनी ज्यादा बड़ी टाइल लगाएंगे उतनी ही संख्या कम रहेगी, तो आपको बड़ी टाइल लगानी है। तो पहले हम टाइल पे डिसाइड करते हैं कि जो हम वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं यानी कि स्क्वायर वाली, वर्गाकार टाइल की जो साइड यानी कि जो भुजा होगी वो क्या रखेगा? अच्छा एक बात बताइए, टाइलें कम तभी लगेंगी जब टाइल बड़ी हो, और टाइल बड़ी कब होगी? जब इसकी साइड ज्यादा हो। मतलब वर्गाकार टाइल की जो साइड होगी वो आपको ज्यादा से ज्यादा सोचनी होगी, मतलब वो बड़ी से बड़ी टाइल मैक्सिमम। अच्छा टाइल में भी एक समस्या है। आप अगर जैसे मान लो टाइल का साइज ऐसा चुन लो, जैसे मान लो ये 10 मीटर है और आप 3 मीटर वाली टाइल ले आओ, तो 3 और 3 6 और 3 9, 1 मीटर ये वेस्ट नहीं जाएगा फिर इधर। तो हम टाइल तो लेंगे लेकिन टाइल का साइज ऐसा रखेंगे जो इन दोनों नंबर्स को, लंबाई और चौड़ाई को पूरी तरह से डिवाइड कर ले, और इनको डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा? इनका एस। पहली बात तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? एचसीएफ जो आएगा वो जो आएगा वर्गाकार टाइल की साइड के बारे में बताएगा कि इससे बड़ी टाइल नहीं लगा पाओगे आप इस वाले फर्श।
अब एचसीएफ निकालने के लिए या तो फैक्टर कर लो, फैक्टर ना हो तो एक और मेथड में आपको बता दे रहा हूं कि इमरजेंसी में जब आपसे फैक्टर ना हो तो डिवाइड कर सकते हैं। छोटा नंबर बड़े नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे तो या तो डिवाइड हो जाएगा या फिर रिमाइंडर आएगा कुछ ना। और यहाँ इतना समस्या है भी नहीं, कितना बचेगा यहाँ पर 1320 बार लगाने पर 52 तो बचेगा यहाँ पर, और इधर बचेगा कितना 552। फिर पता है क्या होता है, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। इस 552 से हम पीछे वाले को डिवाइड करते हैं, तो इसके पीछे जो नंबर लिखा हुआ है वो कितना है 1320। फिर डिवाइड करा हमने 1320 में भी एक ही बार लगता है, 2 बार लग जाएगा उसमें। अगर 2 बार लगाएंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और 55 का डबल होता है 110, 1104। इधर बचेगा बेटा 16 और इधर बचेगा 2। 216 से हम 552 को डिवाइड करेंगे, इधर लिखेंगे 216 से किसको डिवाइड करेंगे हम 552, और ये तब तक करना है जब तक पूरा डिवाइड ना हो रहा हो। 552 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार लग जाएगा, 21 का 3 बार नहीं लगेगा, 2 ही बार लग पाएगा, यानी कि 432 आ रहा है। तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। 120 से 216 को डिवाइड करो, और ये तब तक करना है जब तक पूरा डिवाइड ना हो जाए। क्या बचा यहाँ से हमारे पास 96। अब 96 से 120 को डिवाइड करो, 96 का एक ही बार लग पाएगा, और यहां से बचेगा बेटा 24 बचेगा। अब काम आसान हो गया, क्योंकि 24 से अब ये 96 को डिवाइड करेंगे हम लोग। तो जब आप 24 से 96 को डिवाइड करेंगे तो 24 का 4 गुना 96 तो होता है, पूरा डिवाइड। मतलब आपने ये डिवाइड वाला प्रोसेस फॉलो किया तो जो रिमाइंडर बचता था उससे हम पीछे वाले डिवाइजर को डिवाइड करते थे, लास्ट तक पहुंचे तो आपकी ये संख्या कब घटी, जब हमने लास्ट में किससे डिवाइड किया। और जो लास्ट वाला यानी कि अंतिम डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। सबसे लास्ट में डिवाइड किससे किया गया है, तो जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, तो जो टाइल का साइज होना चाहिए वो 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब टाइल की जो साइड होनी चाहिए वो कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये टाइल की साइड आई है, इससे बड़ी साइड अलाउड नहीं है, क्योंकि 24 से बड़ी कोई संख्या इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगी। अभी भी काम अधूरा है। आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछ रहा है टाइलों की संभावित संख्या न्यूनतम कितनी। आलो की कर ले, संख्या कैसे निकालेंगे टाइल की बताएं जरा। ठीक है ना, तो टाइल की संख्या निकालेंगे तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। फर्श का एरिया क्या है और टाइल का एरिया क्या है। देखो फर्श कैसा है, रेक्टेंगुलर, इसका एरिया होगा लंबाई इंटू, और कोई चीज जो स्क्वायर की शेप में होगी उसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। स्क्वायर की शेप में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो इसीलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं उसकी साइड। तो आप देखो जब टाइल की संख्या निकालेंगे तो टाइल आप कहां लगा रहे हैं, फर्श पे। ये आंगन है, कोई बात नहीं, हम आंगन लिखते हैं। इसका जो भी एरिया आएगा टाइल के एरिया से आप डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कितनी टाइलें चाहिए। टाइल का जो एरिया होगा उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब आप मुझे बताइए आंगन का एरिया कैसे निकलेगा। आंगन आयताकार था तो लंबाई इंटू, यही तो है लंबाई चौड़ाई, 1872, और चौड़ाई कितनी है भाई 1320। अब निकालेंगे आप किसका एरिया, टाइल का एरिया। टाइल का एरिया निकालेंगे तो टाइल की जो साइड आई है इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर। तो 24 आ रहा है और स्क्वायर करेंगे तो 24 इंटू, या ऐसे याद रखा करो ना, स्क्वायर में स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई भी 24 होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लेना। अब आप देख लो कितना आ रहा है, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं, 24 से पहले इसको डिवाइड करते कितना आएगा, 5 बार 6 बार 7 बार, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 बार तो लग ही जाएगा, 168 हो जाएगा। 168 के बाद यहां पर हमारे पास बचेगा कितना, 168 के बाद यहां पर 19 बच रहा है ना, 19 बचेगा तो 8 बार लग जाएगा। ठीक, इसको भाग करेंगे तो 24 पंजे 120 और 24 पंजे 120, मतलब टाइलों की जो संख्या आएगी वो 78 और इंटू 55। भैया आंसर आप निकाल लो जो आ रहा हो, निकालोगे पूरा, हम तो नहीं लग रहा है निकालने की जरूरत है।
अरे एक बात बताओ, यूनिट डिजिट निकालना आप जो नंबर सिस्टम में सीख के आए वो किस लिए सीख के आए हो आप? अच्छा 8 × 5 लास्ट में कितना आएगा इसमें? 0। 8 पंजे 40 नहीं होगा, मैंने कहा 5 के साथ इवन नंबर होगा तो 0 आएगा लास्ट में, और 0 इसके अलावा और किसी में है? ऐसी बात जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो, अगर आपको और वैसे ठीक लगता है कंफर्टेबल तो आप उस तरीके से निकाल लो। ऐसे निकालना तो ऐसे ही है। नोट हो गया? डिवीजन मेथड का आप यूज तब करें जब आपको ये लगे कि भाई ये नंबर हमारे बस से बाहर है, हम इनमें नहीं देख पा रहे कॉमन क्या है। यहाँ तो आपको पता लग रहा है 4 से कट जाएंगी दोनों संख्या, 8 से भी दोनों कट रही है, तो ये आप सिंपल तरीके से निकालते, तब भी जो एचसीएफ आता निकल के कितना आता? 24 आता। बस मैंने अभी तक एक भी डिवीजन मेथड से कराया तो मैंने कहा चलो यहाँ डाटा बड़ा है तो करके देख लेते हैं डिवीजन, और ज्यादा लंबा हो गया। नोट हो गया? बाकी इस वाले सवाल में भाई इतना हो सकता है कि आप इसे आप ट्रिक कह ले या अप्रोच कह ले, आप पता है क्या किया करो, ऐसे सवाल में जो टाइल वाला आता है ना, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके जो एचसीएफ आता है वो इस टाइल की साइड होती है, इसी का आप स्क्वायर करके डिवाइड कर लेंगे तो डायरेक्टली आंसर आता है। एचसीएफ के स्क्वायर से लंबाई की चौड़ाई को क्या कर लो, डिवाइड कर, तो भी आंसर ही आएगा। बस ये है कि वो रट्टा पे किस्म जैसा लगेगा थोड़ा थोड़ा, ये सब आप अपने कोई है ही सवाल इसका कराने का है। एचसीएफ पे आता है, यहाँ से एचसीएफ पे चल रहा है। छोटे छोटे नंबर का क्या निकालना, बड़े नंबर का ही एचसीएफ निकालेंगे ना। ये आएगा इसका तो एचसीएफ। एक ये थोड़ा सा मतलब आप ये मान के चलो, एसएससी और रेलवे का तो ये क्वेश्चन हमेशा ही आता ही रहता है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दे रखा होता है जिसमें आपको दोनों तरफ नंबर सेम होंगे, पावर अलग अलग होगी और -1 होगा। मैं आपको एक तरीका बता दूं इसमें क्या है। सीधी सिंपल बात याद रखो कि आप देखो स्ट्रक्चर तो सेम है, 3 की पावर 45 -1 और 3 की पावर 35 -1। बस जो पावर है ना, पावर आप देखो एक तरफ कितनी है 45 और एक तरफ कितनी है 35। इसका आप एचसीएफ निकाल दो, क्या आएगा, केवल इसका एचसीएफ बता। भैया 35 और 45 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
बस हो गया सवाल। तो जो आपका डाटा आप देख रहे हैं पूरा यहां से यहां तक, अगर इस पूरे का एचसीएफ निकालना हो हमें तो बस इतना ही करना है। अब जो एचसीएफ आया वही पावर हो जाएगी। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1। 3 को बेटा 5 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 243 आता है। अगर 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना आंसर हो जाएगा? 242। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पावर यहां हमेशा ऑड होगी और a की पावर n माइनस 1 का जो फैक्टर होता है वो a माइनस 1 भी होता है। यहां पावर हमेशा ऑड होती है। तो पावर का एचसीएफ निकाल लो, वही आप यहां पर पावर लगा दो, सीधे आंसर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोट हो गया? यहां से आप रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ये सरल है, ये भी सरल। आगे वाला। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 16 से 24 से 40 से 64 से और 72 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो रिमाइंडर वाले जो सवाल होंगे इस केस में आपसे कह रहा है इनसे डिवाइड करके शेषफल इतना बच रहा है, इसका मतलब फैक्टर नहीं चाहिए, आपको मल्टीपल चाहिए। और अगर ना पहचान पाओ तो आप यहाँ पर ये प्रपोजिशन देखना कि अगर आपको संख्याओं के साथ बाद में प्रपोजिशन से लगी हुई मिल रही है तो आप ये मान के चलना कि इसका मतलब मुझे मल्टीपल चाहिए और हम क्या निकालेंगे वहां पर x। संख्याओं को या संख्याओं में डिवाइड करने की बात चल रही हो तो आप ऐसे लिखेंगे। पहले आप बताओ इनसे कटने वाला सबसे छोटा नंबर होगा कौन सा? तो आप कहेंगे कि इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन सबका जो एलसीएम होगा वो इनसे कटने वाला सबसे छोटा ही तो नंबर होगा। तो इनसे कटने वाला सबसे छोटा नंबर निकालते हैं, बाद में देखेंगे एक बचाना है तो क्या करें। एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने के लिए आप बताओ किससे डिवाइड करते हैं इसको? पहले तो हम कुछ अगर हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, सारे नंबर किसी से कट रहे हैं क्या? ये 4 से। अच्छा ये 64 है, ये तो मैं भूल गया। अच्छा ये 64 दे रखा है तो 16 की जरूरत है क्या? 16 का मल्टीपल 64 है, तो जो 64 से कटेगा वो 16 से भी कटेगा। और आपको ये 72 दे रखा है तो 24 की जरूरत, केवल एलसीएम किसका निकालोगे आप? 40 का, 64 का और 72 का। तो 40, 64 और 72 का एलसीएम निकाल लो, सबका ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किससे काटने? 8 से कट जाएंगे सारे नंबर। 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64 और 8 निम। ये मैं बता चुका हूं कि मैंने कहा एलसीएम निकालो तो पहली बार में एक बड़ी संख्या से सारे काट लो जिससे सवाल हल्का हो जाए। अब जो नीचे नंबर लिखे हैं, अब हम आएंगे प्राइम नंबर्स पर। ऐसे नंबर से काटना है जिससे कम से कम 2 संख्याएं कटे। 5 से काटेंगे तो 5 ही कटेगा लेकिन 8, 2 से काटेंगे 8 कटेगा लेकिन 5, और 2 से काटेंगे 8 कटेगा लेकिन 9 भी नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 9 कटेगा लेकिन 5। तो आगे एलसीएम निकालने के लिए केवल मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 5 इंटू 8 और इंटू में कितना है कर दो भाई। 8 अट्ठे 64, 64 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 320, और 320 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 27 और 28, यानी एलसीएम आ रहा है 2880। सबसे पहला काम यही है रिमाइंडर वाले सवाल में, भैया एलसीएम निकालो। जो एलसीएम है ये सबसे छोटी संख्या है जो किससे कटेगी?
16, 24, 40, 64 और 72। लेकिन हमें शेषफल भी चाहिए कितना? अच्छा एक बात बताओ, संख्या पूरी कट जाएगी तो शेषफल कितना होता है? 0। और हमें तो 1 चाहिए ना शेषफल, तो जितना शेषफल चाहिए वो इसमें क्या कर दोगे? आपके पास एक ज्यादा होगा तभी तो 1 बचेगा, तो 1 ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा? 2881। और यही सवाल का आंसर। 320 और 9 कैसे है? क्या चीज? 320 और 9 आप अपने तरीके से कर लो, ये भरोसा मत देखा करो कि मैंने कैसे किया। जरूरी नहीं है कि मैं अगर 8 और 5 का पहले मल्टीप्लाई करूं तो आप भी करो, आपका मन हो आप 8 और 8 करो। आप ये देखो मल्टीप्लाई करके आपका इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आपका आ रहा है तो सही होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, रिमाइंडर अभी तो सेम है सब में, एक ही एक तो बच रहा है सब में। रिमाइंडर 2 टाइप के होते हैं, ये भी याद रख लेना। रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है और रिमाइंडर, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं होगा तो नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा। नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? अभी तो सब में देखो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, सब में प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना है? सेम रिमाइंडर है तो वो आप डायरेक्ट जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर सिस्टम में जो रिमाइंडर देना पड़ा रहे थे आप उस क्लास में नहीं, इसलिए आप नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर एक अप्रोच है। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक तो ये कि मेरे पास 3 ज्यादा है, और दूसरा ये कि 7 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4 कम है। ये होता है नेगेटिव। आप 2 तरीके से, 7 से ये संख्या कट जाए तो आप 2 बातें बताएंगे, या तो आपको 4 कम है या फिर आपको 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है तो 3 घटा के 7 से कटेगा, 4 कम है तो 4 जोड़ के भी कट जाएगा। ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। अभी आगे बात कर लेंगे, लेकिन वो पहली क्लास आपने देखी नहीं, इसलिए YouTube पे अपलोड हो गई है, फिलहाल आप चाहे तो वहां से देख के एक बार समझ लेना कि नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। देखो ऑप्शन से बात बनेगी क्या? ये नोट कर लिया आपने क्या? हम जरा देखते हैं एक बार ऑप्शन से बात बन जाएगी तो फिर और आसान हो जाएगी कहानी। आपसे कह रहा है कि भैया 1 तो बचेगा, 40 से डिवाइड करके कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। समझना इस बात को, 40 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बच रहा है? तो 40 के फैक्टर से भी तो 1 ही बचेगा। 40 का फैक्टर 10 नहीं होता है क्या? अरे 40 का फैक्टर कितना होता है? तो 10 से डिवाइड करके भी कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। अच्छा आप बताओ कि 10 से डिवाइड करने के लिए संख्या का लास्ट अंक 1 होगा तभी तो 1 बचेगा। 10 एक ऐसा नंबर है, लास्ट में जो भी आ रहा है वही आपका रिमाइंडर बचेगा। तो आप देखते ही बता देते, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है? क्योंकि हमें चाहिए ऐसा नंबर जिसमें 10 से मैं डिवाइड करूं तो कितना बच जाए? 1 बच जाए। एक ऑप्शन तो हमने ऐसे ही खत्म कर दिया। दूसरी बात, 72 भी तो दे रखा है आपको, 72 से डिवाइड करके भी 1 बच रहा है। 72 से कितना बच रहा है? तो 72 का कोई फैक्टर उठाओ, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? अच्छा किसी भी संख्या को 9 से भाग करके जो रिमाइंडर आता है कैसे पता लगाते हैं? संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं और हम देख लेते हैं 1 बच रहा है या नहीं बच रहा है। आप एक बात बताइए, 9 और 6 15 और 1 कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। अगर आप इस संख्या के सारे अंक जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? क्या 16 में अगर 9 से भाग किया जाए 1 बच सकता है? नहीं बचेगा। तो ये वाला आंसर तो गलत ही है भाई। 7 और 5 12, 12 6 18 और 1 19, 8 8 16 2 18 और 1, इसमें 9 से भाग करेंगे इसमें भी 1 बचेगा, और इसमें 9 से भाग करेंगे इसमें भी कितना बचेगा? दोनों ही स्थितियों में कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब आप कहोगे अब तो कहानी खराब हो गई, 8 से भाग करोगे तब भी दोनों में 1 बच रहा होगा। 8 ने 72, 8 पंजे 40, किसी से भी भाग करोगे दोनों में 1 बच रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 2800। आगे मत बढ़ो क्योंकि ये नंबर देखते ही पता लग रहा है। देखो 1 बच रहा था तो 2880 है, 2880 का डबल करके फिर 1 जोड़ दिया। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं और दोनों में कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आपसे कौन सी संख्या पूछ रहा है? छोटी संख्या ये वाली है, यही आंसर होगा। डाटा दोनों में सेटिस्फाइड होगा। नोट हो गया ना? ये आगे और भी होते, रिमाइंडर वाले तो सवाल काफी होने हैं। 1-2 के सॉल्यूशन करा देना जिससे कि आपको सॉल्यूशन भी याद रहे कि क्या करना होता है। इसमें आपको 3 संख्याएं दे रखी बेटा, कौन कौन सी? जिनसे भाग करना है वो संख्याएं आप देखो। 12 और कौन सी है? 10
और क्या भाग करने पर जो रिमाइंडर बचना चाहिए क्या सेम बच रहा है? भाग करने पर रिमाइंडर सेम नहीं है। इसमें कितना बच रहा है? इसमें 9 बच रहा है और इसमें कितना बच रहा है? लेकिन ये वाला ना जो रिमाइंडर है ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो सभी संख्याओं से डिवाइड करने पर सेम नहीं है, अलग अलग है। तो नेगेटिव रिमाइंडर जरूर सेम होगा। और आप देख लो, आप जिनको नहीं पता है नेगेटिव रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, केवल माइनस कर देंगे। 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 9 घटाएंगे, 11 में से 10 घटाएंगे। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 11 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? यहां अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 9 है तो नेगेटिव रिमाइंडर, और अगर याद हो तो ये भी बताया था पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है डिवाइजर के बराबर होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है, यहां पर कौन सा रिमाइंडर सेम है? नेगेटिव। जो चीज सेम होगी उसे लेंगे। तो आप बताओ पॉजिटिव रिमाइंडर क्या सेम है? नहीं है, तो इस वाले से फायदा नहीं होगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? तो पहले निकालो इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम। किसका किसका एलसीएम निकालें? 12 का, 10 का और 11 का। 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब आगे नहीं कॉमन आ रहा है कुछ, तो 6 दूनी 12 पंजे 60 और 11 का मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 660। जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा? 660। देखो पॉजिटिव रिमाइंडर सेम होता तो प्लस कर देते हैं। इस बार कैसा रिमाइंडर है? जो अंतर आता है इन दोनों का वो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाता है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर सेम है तो प्लस नहीं होगा, फिर क्या होगा? माइनस कर दो ये एक, यानी कि वो संख्या आ जाएगी 600। पिछले वाले में पॉजिटिव रिमाइंडर था एक सब में, तो हमने प्लस 1 कर लिया। अब यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर सब में अलग है तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि चलो अंतर देखते हैं। अंतर 1 आ रहा है सब में, जो अंतर आएगा वही क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर। और नेगेटिव रिमाइंडर अगर सेम आ जाए तो जितना एलसीएम है उसमें से उसको क्या करोगे आप? माइनस कर दोगे। तो आंसर हो जाएगा 600। और पहली बात तो ये सवाल ऑप्शन से बन जाना चाहिए था। आप खुद ही बता रहे हो कि 10 से भाग करके कितना बच रहा है, तो लास्ट में कितना होगा? अभी तो बताया 10 से भाग करके जो रिमाइंडर आ रहा है वही लास्ट में आएगा। तो लास्ट में अगर 9 होगा तो इसके लास्ट में भी 9 नहीं है, इसके लास्ट में भी। फिर आगे आपने कहा कि 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचना चाहिए? 11 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो कितना है? 10। तो 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 नहीं 99, इसमें भी 10 बच रहा है। और इसमें अगर 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 पंजे 55 99, इसमें भी 10 बच रहा है। 12 से डिवाइड करना, 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, बचेगा हमारे पास 8 और 12 सत्ते 84, 5 बच रहा है इसमें रिमाइंडर। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिलहाल क्या कर रहे हैं, आपको एलसीएम ही तो निकालना है। ऐसे जितने भी सवाल आ जाए रिमाइंडर वाले, एलसीएम निकालो। पॉजिटिव रिमाइंडर सेम है तो प्लस करेंगे और नेगेटिव रिमाइंडर सेम है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सीधी सिंपल सी बात है। नोट हो गया? पॉजिटिव रिमाइंडर सेम होगा ना तो एक ही रिमाइंडर दिया जाएगा। यहां आपको कितने रिमाइंडर दे रखे हैं? इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर है ही नहीं सेम। घटा के देखोगे अंतर बराबर होगा इनका, और वही आपको माइनस करना होता है। ये वीडियो उठा प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। कर लेना, ऑप्शन से करना। पहले क्या निकालोगे? एलसीएम। लेकिन इस बार कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी। तो मेथड आपको बता देते कैसे निकालते हैं, बाकी तो भूल जाए। पहले ऑप्शन से निकालो। ये आपसे कह रहा है कि भैया 3 से डिवाइड करके कितना बचना चाहिए? 1। तो आप सोच के देखो किसमें किसमें 1 बचेगा। ये 8 और 1 कितना हो रहा है? 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा क्या? 5 और 1, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। 7 और 1, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 1। 3 से डिवाइड करने के लिए संख्या का डिजिट सम जो भी आ रहा है उसी में 3 से डिवाइड कर लिया।
तो यहाँ 6 आ रहा था, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है? अब आप ही मुझे बताएं कि कितना बचाना है? 3 से डिवाइड करके संख्या में शेषफल कितना आना चाहिए? ये 4 ऑप्शन लिखे, बता दो किसमें एक बचेगा। 10 वाले को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? आंसर तो यही है, लेकिन तरीका बताना है तो वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। तरीका ये होता है कि अगर आपको जिन संख्याओं से डिवाइड करना है तो उनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या लेंगे आप, जो एलसीएम होगा। तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कोई भी बता देगा ओरल। कितना आएगा एलसीएम? अरे 2 का, 3 का, 4 का और 6 का एलसीएम कितना होता है? तो ओरल ही पता लग रहा है। लेकिन आपको चाहिए कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की। बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000। क्या 1012 से कट रहा है? अरे ये 1000 इस 12 से कटेगा क्या? जब ये नहीं कटेगा तो 2, 3, 4, 6 से भी नहीं कटेगा। इसलिए हम इसको 12 से भाग करके देखेंगे कितना कम पड़ रहा है अभी। 12 अट्ठे 4 बचा। अब आप खुद ही देख लो, चाहे एक बार ज्यादा लगा लो चाहे आप ऐसे लिख लो। 12 चौक 40 में से 48 घटा लो, कितना आ रहा है माइनस में? ये -8। यही तो बता रहा है कि ये संख्या 12 से नहीं घटेगी। कितना कम पड़ गया? 8 कम पड़ गया। और इस संख्या को अगर 12 से काटना है तो 8 को क्या करना होगा? जैसे ही 8 प्लस किया तो ये संख्या बन गई हमारी 1008। अब तो कट जाएगी 12 से। कितना कम पड़ा था हमारे पास? 8 ही तो कम पड़ रहा था। ये 8 जोड़ दिया हमने, अब ये संख्या 12 से कट रही है। 12 से कटने वाली संख्या नहीं चाहिए हमें, रिमाइंडर भी चाहिए। कितना? तो जितना रिमाइंडर चाहिए होता है वो हम क्या कर देते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर है तो प्लस करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर है तो 1008 में अगर 1 प्लस कर दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी? 1009 हो जाएगी। एक बार एक्स्ट्रा लगा दिया करो, यही पता लग जाता है कम कितना है। 8 कम पड़ रहा था, 8 जोड़ दिया हमने उसमें। वैसे आप देखते 12 3 36, फिर बचता 4, फिर आप कहते 12 और 4 का अंतर 8, वो सब बाद में होता, लेकिन यहां से सीधे पता लग रहा है। अगर यहाँ प्लस में आ रहा है तो वो घटाएंगे और माइनस में आ रहा है तो वो क्या होगा? प्लस। माइनस वाला इसमें प्लस होगा और प्लस वाला इसमें से क्या होगा? तब जाके संख्या इस 12 से कट पाएगी। नोट हो गया? रिमाइंडर में 2 ही चीजें तो आपको समझनी है एलसीएम वाले सवालों में। अगर रिमाइंडर सेम है यानी पॉजिटिव रिमाइंडर सेम है तो प्लस कर लेंगे और नेगेटिव रिमाइंडर सेम है तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। बस इतना काम करना है आपको। हो गया? और यहां भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। क्या पूछ रहे हैं? संख्या के अंकों का योगफल। अब जैसे यही सवाल है, आप इस सवाल को करेंगे, अप्रोच भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो आप जरा यहाँ से थोड़ी सी चीजें समझ। क्या इसमें कहीं पर कोई संख्या 3 है? देखो भाई संख्या 3 है, इसमें कोई नहीं। एक संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है, कौन सी? पर भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और पूछ क्या रहा है? संख्या के अंकों का। तो संख्या के अंकों का योगफल यहाँ तो करना ही नहीं है, 3 से ये पूरा कट जाएगा। इसमें 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें 3 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। और 3 और 2 कितना होता है? ये 5। 5 को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। और हमें शेषफल चाहिए कितना था? वो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि संख्या के अंकों का योगफल, इसका मतलब 10 है। तो 10 में 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? ये बात केवल 3 और 9 के लिए है वैलिड। या तो 3 के, या उस केस में आप क्या करते? संख्या के जितने भी डिजिट हैं यानी जो अंक होंगे उनको आप जोड़ लेते हैं और उस अंकों के योगफल को ही भाग कर लेते हैं 3 से, या फिर अब आपको तो सीधे सीधे बोल ही रहा है कि संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? अंकों का योगफल 9 तो नहीं होगा, क्योंकि 3 से भाग करके 1 नहीं बच रहा था इसमें। ना इसमें 1 बच रहा है, ना इसमें 1 बच रहा है, 1 केवल इस वाले में बच रहा है। तो सवाल तो करना ही नहीं था, करना नहीं था। इसका मतलब है पेपर में करना था, मतलब सॉल्व नहीं करना था। कहीं सोचे पेपर में ही नहीं करना है आपको। और क्या तुम लोग तो ज्यादा ज्ञान ले जाओ कहीं। हो जाएंगे ऑप्शन में, जो थोड़ा दिमाग लगाने लगोगे तो अपने आप अप्रोच आने लगेंगे दिमाग में। जब तक अपना दिमाग नहीं ओपन करोगे
मैं थोड़ी ना बताऊंगा पेपर में आके कि डिजिट सम है या क्या है। अपना दिमाग ओपन करने की कोशिश करो, जो चीजें आपने पढ़ी उनसे क्या आसानी मिल रही है इसमें भी कह रहा है शेषफल कितना है 1, x के अंकों का क्या बताना है। अब अंकों का योगफल पूछ ले तो समझ लो 3 और 9 को ढूंढ लेंगे हम, कहीं होगा तो है कहीं 3 और 9 दिख रहा है 9 है, और 9 से भाग करके शेषफल कितना है बताओ जरा। 9 से इसमें भाग करेंगे 1 बचेगा, 9 दूनी 18 3 बच रहा है। इसमें 9 से भाग करेंगे 9 दूनी 18 सॉरी 9 एकम 9 7 बच रहा है। इस वाले में ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों ही सेम है, कुछ होगा गड़बड़। एक को 20 कर दो और क्या बताएं, सेम तो नहीं होंगे। अब इसमें 9 से भाग करेंगे 9 दूनी 18 कितना बचेगा। इस वाले को 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 9 दूनी 18, इसमें कितना बच रहा है। तो एक ही ऑप्शन मिल जाएगा ऐसा आपको जिसमें अंकों का योगफल होगा और भाग करने पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 6 से भाग करने लगो 5 से करने लगो। डिजिट सम अंकों के योगफल के लिए भाग या तो 9 से करोगे या फिर 3 से, और किसी से भी कर सकते हैं आप। टाइम हो गया क्या होगा